मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में। और ये हमारी इस सीरीज़ का तीसरा अध्याय है जिसको हम प्रारंभ करने वाले हैं। प्रत्येक दिन की तरह प्रत्येक विद्यार्थी को सबसे पहले जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करनी है। उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए बच्चों, शुरू कर लेते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है? भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आपके पास यहाँ पर चार विकल्प मौजूद हैं। एक है स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में, एक विकल्प आपके पास है सर्वदल सम्मेलन 1946 के द्वारा, और कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1936 में, और मुस्लिम लीग के द्वारा 1942 में। ये क्वेश्चन आपका आईएएस के प्री एग्ज़ाम 1996 में उपयोग किया गया है। उससे अलग भी बहुत सारी परीक्षाओं में इसका उपयोग किया जा चुका है। तो आप सभी बच्चों ने तेज़ी के साथ अब अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट करा देने हैं, और अधिकतम समय आप सभी के पास 4 से 5 सेकंड का होगा। चलिए बच्चा, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर राइट आंसर। संविधान सभा का सर्वप्रथम जो विचार है ये स्वराज पार्टी के दिमाग में आया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अप्रोच रखी गई थी, और 1924 में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी के माइंड में आता है, और उसी को आधार बनाकर भविष्य में अंग्रेज़ों के सामने संविधान सभा का प्रस्ताव रखा जाता है। अंग्रेज़ों के द्वारा उसे मान लिया जाता है, और उसी के बिहाफ पर बहुत तेज़ी के साथ 1946 में भारत की जो संविधान सभा है उसका गठन किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। किसने 1939 में यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है? तो ये थिंक किसकी थी? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, और एक पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक डी बच्चों आपको दिया गया है यहाँ पर सरदार पटेल। तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। 1939 में महाराष्ट्र के अंदर वर्धा नाम की एक जगह है, वहाँ पर वर्धा कमीशन कांग्रेस का किया गया था। उसी कमीशन के अंदर से महात्मा गांधी के द्वारा बच्चों ये अप्रोच रखी गई थी कि सभी समस्याओं का जो समाधान है वो संविधान सभा के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन आपका उपयोग भी किया जा चुका है। तो इसी आधार पर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर बी आपका गलत है, और डी भी यहाँ पर आपका गलत है, सी भी। महात्मा गांधी आपका यहाँ पर एक राइट विकल्प हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? एक विकल्प आपके पास में ए मौजूद है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन का प्लान 1946, एक है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और भारतीय डोमिनियन के प्रांत विधानमंडलों के प्रस्ताव। चलिए, डोमिनियन शासन हुआ करता था उस समय भारत में। संविधान सभा गठित करने का मुख्य आधार क्या था? भारत में जब संविधान सभा का गठन किया गया तो उसका मुख्य आधार क्या था? तेजी के साथ सभी बच्चों ने यहाँ पर अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। तो बच्चों देखिएगा, राइट आंसर ए आपका यहाँ पर गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। कैबिनेट मिशन योजना के जो प्रस्ताव थे 1946 में, जो कि भारतीयों के सामने ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रखे गए थे, उन्हीं के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है। जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं उन सभी बच्चों ने लाइव चैट बॉक्स में जाना है और अपने अपने आंसर तेज़ी के साथ सबमिट करा देने हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कौन से वर्ष हुआ था ये आप लोगों को बताना है। एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ के अंदर इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। तो तेज़ी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। एक है 1940, एक 1946, एक बच्चों 1947 है, एक आपको दिया गया 1950। संविधान सभा का गठन भारत में कौन से वर्ष किया गया था? आइए बच्चा देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका 1940 राइट विकल्प है। उन कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के आधार पर सन 1940 के अंदर यहाँ पर संविधान सभा का गठन किया गया था। इसी के
आधार पर भारत का जो संविधान है उसका निर्माण किया जाता है। आगे देखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन आपका लगभग डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? एक है वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, एक ऑक्सफोर्ड ऑफर, एक आपको दिया गया है डी कैबिनेट मिशन। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने लास्ट 2 क्वेश्चन को ध्यान से स्टडी किया है, समझा है, उसी के बिहाफ पर, उसी के आधार पर आप लोग 5वें क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चा तेजी के साथ आंसर दीजिएगा। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो यहाँ पर ए विकल्प आपका वेवेल प्लान गलत है, क्रिप्स मिशन भी आपका गलत है, और ऑक्सफोर्ड ऑफर भी आपका यहाँ पर गलत है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर ही भारत की संविधान सभा का गठन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। कैबिनेट मिशन योजना का आगमन भारत में कब होता है? 1943, 1944, 1945, 1946। ये क्वेश्चन भी आपका लगभग प्रीवियस क्वेश्चन ही है। इसको भी हम तेज़ी के साथ यहाँ पर सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ए आपका यहाँ पर गलत है, बी भी आपका गलत है, और सी भी आपका यहाँ पर गलत है। सन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना का आगमन भारत होता है। उद्देश्य था भारत की संविधान सभा का गठन करना। अगले क्वेश्चन 7 में आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 जब आई थी तो उसमें 3 मंत्री आए थे, तो उस मंत्री का आपको यहाँ पर नाम बताना है जो उसमें इंक्लूडेड नहीं थे। एक है स्टेफोर्ड क्रिप्स, एक है लॉर्ड वेवेल, एक है सर पैथिक लॉरेंस, एक था अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन योजना का आगमन जब भारत में होता है तो उसमें टोटल 3 मंत्री आते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। 4 में से उस विकल्प का आपको चयन कर लेना है जो उस मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। चलिए बच्चा राइट आंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि स्टेफोर्ड क्रिप्स तो मेन लीडर थे, लॉरेंस भी थे, अलेक्जेंडर भी थे, वेवेल इसमें मौजूद नहीं थे, इसलिए बी आपका यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। नेगेटिवली ट्रू के हिसाब से आपको बी आंसर यहाँ पर सबमिट कराना है। चलिए बच्चा बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 आपका डिस्प्ले में आ चुका है। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सर जॉन साइमन के द्वारा, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा, विलियम वुड के द्वारा। एक बच्चों डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। 1946 में 3 मंत्रियों का दल जो भारत आता है संविधान सभा का गठन कराने, तो उन 3 सदस्यों की टीम का जो मेन लीडर था वह कौन था? चलिए तेजी के साथ आप सभी ने बता देना है। तो बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर राइट आंसर की। तो ए बच्चा आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है और डी भी गलत है। सर पैथिक लॉरेंस उस टीम के मेन लीडर थे, यही आप लोगों ने ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया था एकात्मक सरकार के बारे में, शक्तिशाली केंद्र सहित संघात्मक सरकार का आइडिया हम लोगों को दिया था, कमजोर केंद्र शासित संघात्मक सरकार। एक डी आप देखिएगा संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने का अधिकार था। आपके पास बच्चों 4 यहाँ पर कंडीशन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अच्छे से समझना है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए जो प्रस्तावित सरकार थी वो एकात्मक थी या फिर शक्तिशाली केंद्र शासित संघात्मक सरकार, कमजोर केंद्र शासित संघात्मक सरकार। एक था विकल्प संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने का अधिकार था। तो यहाँ पर बच्चा राइट विकल्प की हम लोग बात कर लेते हैं। तो कमजोर केंद्र शासित संघात्मक सरकार की अप्रोच कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा रखी गई थी। चलिए बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और आज की क्लास का बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। अभी थोड़ा गर्मी है और थोड़ा मैं भी व्यस्त हूँ। धीरे धीरे जैसे ही मौसम ठीक होगा उसके तुरंत बाद आपकी जो क्लास है वो 25 to 30 क्वेश्चन के ऊपर आने वाली है। तो फिलहाल आप 10 क्वेश्चन से ही काम चलाओगे। तो बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 8 लाख, 10 लाख,
एक दिया गया बच्चा 12 लाख, एक दिया गया 15 लाख। एक व्यक्ति इतने क्षेत्र का नेतृत्व करेगा, तो ये कंडीशन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा रखी गई थी। 8 लाख व्यक्तियों पर एक लीडर होगा, 10 लाख पर एक लीडर रहा होगा, 15 लाख पर एक लीडर रहा होगा, 12 लाख पर एक लीडर रहा होगा। तो ये जनसंख्या का जो रेशो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा रखा गया था, तो ये आपको बता देना है। चलिए बच्चा, बात कर लेते हैं यहाँ पर हम राइट विकल्प की। तो ए आपका गलत है बच्चों, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। 1:10⁵ का यहाँ पर रेशो रखा गया था, इसलिए बी आपका यहाँ पर ठीक हो जाता है। जो बच्चे आज की क्लास में पहली बार जुड़े हैं, उन सभी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डेली रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो।